हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आई साई का जैसे कि आज एग्जाम हो गया। मेरे पास दोनों क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। पीओटी के जो पेपर वन और पेपर टू है वो। और इस वीडियो में उसका मैं एनालिसिस करूंगा, क्या क्वेश्चन था और कैसा लेवल था। इसका मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लिए होंगे। और आने वाले दिनों में और भी सॉल्यूशन मैं डालूंगा। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल इस बार कैसा था और किस टाइप से लोगों ने कैसे कैसे इस बार ट्राई करे हैं। तो क्वेश्चन चूंकि हमारे पास है, इस बार जो क्वेश्चन था लोगों का, जो अ, दो लोगों ने पूछा है, भेजा है मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन। उस बेसिस पे इस बार एनालिसिस का क्वेश्चन पिछले बार की तरह ही रहा। पेपर वन में पार्टिकुलर मेजर थ्योरी का अगर क्वेश्चन आप देखें, कॉन्सेंसस का क्वेश्चन देखें, एज एक्सपेक्टेड जैसा रहता है हर साल वैसे ही रहा। कुछ खास ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए और लोग एकदम नहीं कर सके, वैसा कुछ नहीं था इस बार। ठीक है। मेजर थ्योरी के आसान आसान से क्वेश्चन थे इस बार। जैसे आप बात करोगे कि कोई सेट का मेजर दे रखा है टू टू 24, और बोला है कि उसका एक सबसेट मिलेगा मेजरेबल जिसका मेजर 1/224 होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है और मेरे ख्याल से लगता है लोगों ने करा होगा। एक फंक्शन खोजने के लिए बोला गया था कि गिव मी ए फंक्शन जिसका स्क्वायर L1 हो लेकिन वो फंक्शन L2 में ना हो। बड़ा अच्छा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है, किसी ने सही दिया है। तो ये मैं इसका सॉल्यूशन आने वाले दिनों में दूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कोई फंक्शन मिलेगा ऐसा जो कि आपके अपना L2 में है, एफ उस फंक्शन का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट फंक्शन इज इन योर प्रोडक्ट ऑफ दैट फंक्शन इज इन L1 01, बट द फंक्शन शुड नॉट बिलोंग्स टू L2। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं सोचेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है, कुछ हमारे यहाँ के भी स्टूडेंट रहे, बट एनीवे अच्छा क्वेश्चन। फिर एक मेजर थ्योरी से दूसरा क्वेश्चन जो था कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस का था कि एक आपको फंक्शन है H1 से C, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, so that the Han-Banach norm preserving extension phi of H2 is unique। हिल्बर्ट स्पेस में जो हान बनाक थ्योरम होता है, हान बनाक थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका जो नॉर्म होगा वो वही होगा जो पिछला आपका नॉर्म था ना। एक नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन मिलता है। अब वो एक्सटेंशन इन जनरल बनाक स्पेस में बहुत सारे मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या हिल्बर्ट स्पेस में ये बोल रहा है कि यूनिक में यूनिक मिलेगा, हान बनाक जो होगा वो यूनिक मिलेगा। ठीक है। तो H1 H2 के अंदर है आपके पास H1 से C बाउंड्री लीनियर फंक्शन है, सो दैट हान बनाक नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन ऑफ दिस इज यूनिक। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लगता है लोगों ने एक्सक्यूट करा होगा। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। इसको भी कुछ लोगों ने गलत तरीके से बनाया, मैंने इसके साथ सॉल्यूशन दिए थे। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन n² / n² + x² है। ये बोला गया कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स, बट ऑन आर इट फेल्स टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। बड़ा ही आसान सा, और मेरे ख्याल से लगभग लोगों ने इसको एक्सक्यूट करा होगा। तो जैसा मैंने बताया एनालिसिस का क्वेश्चन, मतलब मोरल लेस आप बोल सकते हो, पिछले साल के कंपैरिजन वही और थोड़ा सा उससे आसान भी बोल सकते हो इस बार। कॉम्प्लेक्स का भी क्वेश्चन था, एक पीरियोडिक तो मतलब आपका एंटायर फंक्शन है जो पीरियोडिसिटी एक का 1 है और 1 और एक आयोटा। ये f(z+1) = f नॉट पीरियोडिसिटी, लाइक f(z+1) = f(z+1) एंड f(z+i) = f(z+i)। इसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि फंक्शन लीनियर होगा, फंक्शन और लीनियर में भी स्पेसिफिक फॉर्म होगा। इट्स लुक लाइक f(z = z+c)। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लगता है लोगों ने इसको बनाया होगा और इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आने वाले दिनों में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का, यूनिट डिस्क है। ओके। वहां पे प्रूफ करना है कि देर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोजर ऑफ द यूनिट डिस्क विच इज होलोमॉर्फिक ऑन डी एंड f(z = z) ऑन द बाउंड्री। तो फंक्शन होलोमॉर्फिक होना चाहिए यूनिट डिस्क में, कंटिन्यूस होना चाहिए उसके क्लोजर में, और क्लोजर पे जो फंक्शन है वो z बार के बराबर हो। ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको प्रूफ करना है। मैं बोला है कि प्रूफ कीजिए कि नहीं मिलेगा।
मिलने से क्या प्रॉब्लम है, यू शुड डू दैट। तो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और अच्छा है, तो उसको मॉडरेट लेवल पे लिखिए। टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको कॉम्प्लेक्स का बेसिक नॉलेज होगा उन्होंने ये क्वेश्चन को एक्सिक्यूट करा होगा। आने वाले दिनों में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। फिर एक रियल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एफ आर से आर कंटिन्यूस है जिसका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, को प्रूफ करना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, राइट। आर से आर कंटिन्यूस, इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट इसने ए और बी दे रखी है, राइट। ए और बी लिमिट है इनकी, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ओके। मेरे ख्याल से लगता है कि ये क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट ने बनाया होगा। फिर वही मेजर का क्वेश्चन और ओडी का क्वेश्चन, इस पर बहुत आसान एक क्वेश्चन ओडी का है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ओके। और नॉन ट्रिवियल के लिए जीरो सेट डिफाइन रखा है, उसका एक सॉल्यूशन है, उसके लिए जीरो सेट। आपको बोला कि इसके दो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है फॉर टू नॉन जीरो सॉल्यूशन y1 y2। उनका जो जीरो सेट होगा या तो आइडेंटिकल होगा या इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई दो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेते हैं और उनका जीरो सेट आप कंसिडर करते हैं, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। कॉमन एलिमेंट होने से क्या होगा, आप इक्वालिटी प्रूव कर दीजिए, ठीक है। अगर दोनों इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है, नथिंग टू प्रूफ, मान लेते हैं कोई कॉमन एलिमेंट है जीरोस में, वहां से प्रूफ कीजिए कि जेड ऑफ वाई वन इक्वल टू जेड ऑफ वाई टू। ये क्वेश्चन, ये बात हो गई पेपर वन की। अब हम लोग पेपर टू में चलते हैं। तो जैसा हमने रीड करा, एक क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूं कॉम्प्लेक्स का z+1 और एक हान बना के एक्सटेंशन, वो भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपके टोटल 8 क्वेश्चन थे, तो उसमें से मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चन लोग बना सकते थे, 5 बना सकते थे, 5। तो ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेपर टू। पेपर टू में लोगों का मानना था कि इस बार थोड़ा सा लेवल अच्छा रखा है। टोपोलॉजी का तो खैर हमेशा से इनका लेवल बहुत अच्छा रहता है। इस बार क्वेश्चन टोपोलॉजी से क्वेश्चन, जैसा कि हर बार इनके ट्रेंड में आ रहा है, क्वेश्चन टोपोलॉजी से क्वेश्चन इस बार फिर से वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स आर क्रॉस जीरो यूनियन आर क्रॉस वन है। कंसिडर द इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन बाय एक्स कॉमा जीरो रिलेटेड टू एक्स कॉमा वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अपना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके बोला जो ट्राइंगल है ना, वाई बिलोंग्स टू वाई क्रॉस वाई, वो जो क्वेश्चन टोपोलॉजी में जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वाई क्रॉस वाई के, वो बोला गया है कि नॉट क्लोज इफ वाई क्रॉस वाई हैज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। एक्स के पास एक टोपोलॉजी डाल के, एक्स आपका आर क्रॉस, पहला आर क्रॉस जीरो यूनियन आर क्रॉस वन, ठीक है। तो पहला तो आपका एक्स एक्सिस, फिर दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये, ठीक है। उस पे क्वेश्चन टोपोलॉजी, वहां पे उन्होंने रिलेशन डिफाइन करके क्वेश्चन टोपोलॉजी दिया है। उस क्वेश्चन टोपोलॉजी स्पेस का नाम वाई दे रखा है। फिर वहां पे वाई क्रॉस वाई का जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो कलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, वो बोला गया है कि वो क्लोज नहीं है इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोपोलॉजी पे अगर आपका पकड़ होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, नहीं तो नहीं बना होगा। इसको मैं मॉडरेट टू टफ लेवल पे रखता हूँ। नेक्स्ट अगर जाते हैं हम लोग, हाँ, एक और है कि एक्स आर टू का सबसेट है जिसमें कम से कम एक्स के अंदर वो सारे पॉइंट्स है जिनका कम से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर है। तो उस बेसिस पे प्रूव करना क्या ये पाथ कनेक्टेड है या नहीं है। तो आर टू का एक सबसेट जहाँ पे कोई वहाँ का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स कॉमा वाई, उसमें से कोई ना कोई इरेशनल नंबर है। मतलब यहाँ का मेंबर कोई भी रैशनल नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकता। तो ये हुआ क्या, आर टू माइनस क्यू क्रॉस क्यू। और ये आपको पता है क्या होता है, नहीं होता है। आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपका आसान रहा और मेरे ख्याल से लगता है लगभग लोगों ने इस क्वेश्चन को एक्सिक्यूट करा होगा। रियल का लीनियर का क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा रखा है लेवल। जैसे लीनियर का क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी हमारे पास दो 9 क्रॉस 9 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए क्यू, ठीक है। ए बी जो है, ए और बी दो जो मेरे पास 9 क्रॉस 9 मैट्रिसेस है जहाँ ए टाइम्स बी इक्वल टू बी टाइम्स ए क्यू। और इसमें से किसी भी जो मैट्रिक्स ए है इसका कोई भी आइगन वैल्यू का मॉडुलस वन नहीं है। नन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैज मॉडुलस वन। तो आपको प्रूफ करना है ए एंड बी हैव अ कॉमन आइगन वेक्टर। ए और बी का कॉमन आइगन वेक्टर जरूर मिलेगा, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा बात है। तो ये मेरे ख्याल से मॉडरेट लेवल पे है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं समय के साथ निकाल के बना के जरूर भेजूंगा, ठीक है। डब्ल्यू बी ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर एम
एंड सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी देन प्रूव दैट देयर इज ए नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने बैलिनो फॉर्म पढ़ा होगा तो आराम से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। ओके। फिर एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर four tuples ABCD where ABCD are odd natural numbers such that A plus B plus C plus D is equal to 50। आपको चार ऑर्डर टपल्स फाइंड करने हैं जो कि ऑड नेचुरल नंबर्स हो, और ये चारों का सम हम करें तो 50 हो। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर फोर टपल्स। ऐसे कितने चार टपल्स होंगे? ए बी सी डी ऐसे कितने चार टपल्स होंगे ऑड इंटीजर्स के जिनका सम करें तो 50 आए? वो आपको काउंट करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये भी आप बहुत ही टफ लेवल पे नहीं रख सकते, मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लोगों ने एक्सक्यूट करा होगा जिनको थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11 12 पे थोड़ा कमांड रखा होगा, बेसिक नंबर थ्योरी का जिनको नॉलेज रहा होगा। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आने वाले दिनों में सॉल्यूशन दूंगा, अभी कुछ सॉल्यूशन दिया है और मैं दूंगा। लेकिन चूंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्लासेस थोड़ा सा उस पर बिजी रहता हूँ, बट समय जैसे ही निकलेगा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लाऊंगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो आसान बोल रहा हूँ, आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बना होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा यार तो सर आसान बोल रहे तो मतलब बहुत आसान होगा। देखिए, मैं आसान इन द सेंस में ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने 6 महीने और 1 साल अच्छे से रिगरस प्रिपरेशन किया होगा उसके लिए। जिनका उस टाइप का प्रिपरेशन नहीं होगा तो उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने नहीं होंगे। और ये भी ISI का पेपर है। यहाँ पे वैसे भी उम्मीद बहुत कम किया जाता है कि जिनका प्रिपरेशन है वो अच्छा कर पाएंगे। सब्जेक्टिव है, जो अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। जो गया, रात गई बात गई, लेकिन अब अच्छी बात होनी चाहिए आपकी लाइफ में। क्या गलती है, क्या गलतियां हुई हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पे काम करना है। और उस पे अगर आपको मेंटोरशिप गाइडेंस की जरूरत है तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, 2 जून से स्टार्ट होंगे। फिर एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। को दे दिया गया सीक्वेंस 111, 111, 1111 लाइक दैट गिवन। एन टर्म उसको लिख दिया गया है। पी कोई प्राइम है 5 से बड़ा, तो आपको शो करना है कि देर आर इन्फिनेटली मेनी एन सच दैट पी डिवाइड्स एन। मतलब ये जो नंबर है एन, एन टर्म है ना, जो 111, ये सीक्वेंस 11, मतलब जिसके सारे टर्म, एन टर्म क्या है जिसका nth प्लेसेस पे सब जगह 111 है। इसमें से ऐसे इन्फिनेटली मेनी आपको एन्स मिलेंगे जो प्राइम से डिविजिबल होंगे। प्राइम क्या है? 5 से बड़ा। कोई भी प्राइम अगर हम 5 से बड़ा लें, ये इन्फिनेटली मेनी एन्स को डिवाइड करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, इसको मैं मॉडरेट टू टॉप में रखता हूँ। जिन्होंने नंबर थ्योरी पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा समझा होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। एक ग्रुप का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कोई फाइनाइट ग्रुप है विद प्रॉपर्टी दैट एनी टू एलिमेंट्स को भी दो एनी टू नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स दीजिए जी से, तो आपको एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा सो दैट 5x इक्वल टू वाई। आपको प्रूफ करना है कि जी अबेलियन। एक फाइनाइट ग्रुप है, वहाँ कोई भी दो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट लेंगे, मतलब अदर देन आइडेंटिटी, तो आपको एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा जो एक एलिमेंट को दूसरे जगह पे भेज देगा। ऐसा अगर होता है किसी भी दो नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स के लिए, तो आपका जो ग्रुप होगा ये अबेलियन हो जाएगा। और इसको आप एक्सक्यूट कर सकते हैं इजिली। अगर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है, यू कैन इजिली एक्सक्यूट इट। वो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट, एन अगर 2 से बड़ा है, कोई नेचुरल नंबर है, कंसिडर द पॉलिनोमियल एफ एक्स 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स टू द पावर n-1। एफ एक्स इरेड्यूसिबल है जेड एक्स में, तो आपको प्रूफ करना है कि एन इज प्राइम नंबर। जैसे हम लोग ने देखा था कि एन अगर प्राइम है, एफ एक्स 1 + x + x² प्लस एक्स टू द पावर एन, ये जो होता है पीएथ एनथ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल हो जाता है, राइट। तो ये प्राइम के केस में ये इरेड्यूसिबल हो जाता है। अब ये कन्वर्स है कि अगर ये एन के लिए इरेड्यूसिबल हो रहा है, एन प्राइम होगा। अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने वो एनथ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझा होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका सारा क्वेश्चंस रहा इस बार का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो थे ये मैंने आपके लिए रेड कर दिए हैं। और इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के मेरा यही एक लग रहा है कि अलजेब्रा का क्वेश्चंस ग्रुप को अगर मैं हटा दूं, तो जो क्वेश्चन थे आ, बहुत टफ तो नहीं थे, लेकिन जिनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बने होंगे, चाहे वो नंबर थ्योरी का हो चाहे यहाँ हो। लीनियर के क्वेश्चन इस बार थोड़े से अच्छे लेवल के थे। और टोपोलॉजी तो खैर हमेशा ही ऐसा रहता है। तो
पेपर टू कंपेरिजन टू पेपर वन, थोड़ा सा रिलेटिवली सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये थोड़ा इस बार पिछले साल के कंपेरिजन अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल अच्छे थे। पेपर वन थोड़ा आसान था, लोगों को ऐसा लगा, एनालिसिस क्वेश्चन बहुत आसान थे और सच में थे। तो यही मेरा फीडबैक है, पिछले बार की तरह इस बार पेपर टू का कट ऑफ थोड़ा कम होगा, मतलब सब मिला के देखा जाएगा, ओवरऑल थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा। लेकिन चूंकि पेपर वन पिछले साल के कंपैरिजन थोड़े अच्छे, मतलब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल टाइप के थे, नॉर्मल इन द सेंस कि जिन्होंने एनालिसिस अच्छा पकड़ बनाया हुआ बना दिए होंगे, तो वहां से हो सकता है कि कट ऑफ कुछ अच्छा चला जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है, तो मोर लेस पिछले साल के कंपैरिजन उसी से 4-5 मार्क्स आगे पीछे, मतलब ऑन 4-5% या जो भी आप उसको बोल लो, उसी के आसपास रहेंगे। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, जो आपने लिखा है अच्छा ही लिखा होगा। और जहां तक रही बात सॉल्यूशन की, मैं कुछ दिनों में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ओके, दैट्स नॉट ए बिग डील। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आने वाला जो आपका एग्जाम है उस पर ध्यान दीजिए कि उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये तो चला गया, इसे सीख लीजिए कि क्या आप सीखे, कहाँ सुधार की जरूरत है, और उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। उसमें आपको लगता है कि हमारी सहयोग आपको जरूरत है, आप यहाँ से आ, सहयोग लेना चाहते हैं, मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। 2 जून से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, बाकी लाइफ में मस्त रहिए, मैथ को अच्छे से कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।